हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। ठीक है, मात्रक एंड इकाई से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और एंगस्ट्रम का प्रतीक आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि समय का है। प्रकाश वर्ष दूरी का ही इकाई है, इसका ध्यान में रखिएगा। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है जिसे पास्कल कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये अदिश राशि भी ध्यान में रखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दाब क्या है? अदिश राशि, और इसका मात्रक पास्कल सबको पता होगा, लेकिन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं है तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। इसमें से जो भी ऑप्शन है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और पास्कल भी इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की एसआई इकाई टेस्ला है जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। ठीक है, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। आप इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अभी हमने देखा अदिश राशि कौन सी थी? दाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण देखिए, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आयतन, चाल, दाब, चाल, दूरी आदि। तो यहाँ देखिए सदिश मतलब दिशा के साथ,
ठीक है। तो दिशा और परिमाण दोनों साथ होती है, उसको सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदाहरण है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा नहीं, केवल परिमाण होते हैं। उदाहरण देखिए, आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं है? गति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन ये सारे क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, गति एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए किया जाता है। और एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1/1000 mm। ठीक है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 के पावर -6 mm होता है। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन अदिश राशि है। राशि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी परिभाषित करती है। विस्थापन, वेग एवं बल जो है सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ वह राशियाँ हैं जो परिमाण परिभाषित करती है, दिशा नहीं, अतः आयतन एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में क्या उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सरे। ऑप्शन दिया हुआ है एक्सरे का, इंफ्रारेड तरंगों का, माइक्रोवेव का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोनार तरंग क्यों उपयोग किया जाता है? सोनार तरंग उपयोग किया जाता है महासागर में के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है, और इसमें अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? इसको मीटर में कन्वर्ट करके हम देखेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -12 ग्राम। ठीक है, 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। वोल्ट मीटर विभवांतर बिल्कुल सही है। ए मीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, आपको बताना है सही मेल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। ऑप्शन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सारे सही हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो मीटर क्या नापता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता। ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और अल्टीमीटर समुद्र तल से द्वारा ऊंचाई मापा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में समय मापा जाता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिप्टो बराबर कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -21। एक जिप्टो बराबर 10 के पावर -21 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है, कितनी होती है। ऑप्शन है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड, ऑप्शन डी है 1 घंटा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल मतलब कितनी होती है, 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह माध्य स्थिति के आगे और पीछे दोलन करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।